नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे इंस्पायर स्टोरी। हम आज के लाइव सेशन में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय का जो आपके जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण, धन कमाने के लिए ओशो की सलाह। धन केवल भौतिक साधन नहीं बल्कि एक साधन है जो हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सबसे बड़ी भूमिका है, जिसकी शिक्षा आज भी लाखों लोग के जीवन में परिवर्तन ला रही। उन्होंने भी धन के बारे में गहरी और अद्भुत बातें कही है जो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज ओशो की दृष्टि से धन कमाने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं। ओशो ने अपने जीवन में हमेशा एक ठीक बात कहा है कि धन एक ऊर्जा है और इसे सही दिशा में लगाना बहुत ही आवश्यक है। उनका मानना है कि पैसा को मात्र एक साधन समझना चाहिए, ना कि उसे उद्देश्य। ओशो के अनुसार जब हम जीवन में संतुलित रहते हैं तो धन भी हमारे पास आता है, क्योंकि हम उस ऊर्जा को सही दिशा में लगा। वो कहते हैं कि धन को मिलता है जो उसे बनाने कला जानता है, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब मनुष्य अपने भीतर का तनाव और डर को खत्म कर सके। ओशो ने हमें यह भी बताया है कि धन का पीछा करने के बजाय जीवन के उद्देश्य के पीछे करें। जब आप अपने काम को प्रेम और संपूर्णता से करते हैं तो धन स्वतः ही उसके पास आता है। वो मानते हैं कि अगर हम अपनी सकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें तो हम अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगा सकते हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि भी। ओशो के अनुसार धन एक समृद्धि का रास्ता आंतरिक संतुलन से निकलता है। ओशो का कहना यह भी है कि जब हम अपने काम को दिल से करें तो वह काम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक साधन बनता है। ओशो को कहते हैं कि यदि तुम भी जो भी काम करो उसे सच्चे दिल से करो तो धन का आना नितांत स्वाभाविक हो जाता है। वह जानते हैं कि जब हम किसी काम को प्रेम से करते तो हम काम सफल होता है मेरा, और सफलता के साथ भी धन भी। यह दृष्टिकोण जीवन में हर व्यक्ति को अपनी सच्ची बलिदानता, उसकी काबिलियत को पहचानने और उसे पूरा निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित करता है। ओशो ने हमें यह भी बताया कि धन के बारे में चिंता करना और डरना सिर्फ मानसिक बंधन है। वो कहते हैं कि जब तुम धन के लिए डरते हो तो तुम अब उसे आकर्षित नहीं कर सकते। अगर तुम चिंता और डर से मुक्त हो जाते हो तो धन खुद ब खुद तुम्हारे पास आता है। ओशो के अनुसार मूलतः भावनाएं यह है कि हमें किसी चीज की मोह लालसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये मानसिक बंदिशों हुए। उन्होंने यह भी कहा कि धन एक प्रकार का स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली शर्त है निर्भरता। उसने धन के बारे में यह भी कहा कि धन का सही उपयोग भी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि धन का संग्रह करना केवल इसलिए नहीं चाहिए कि वह खुद को खुश या महत्वपूर्ण महसूस करे, बल्कि इसे समाज की भलाई के लिए भी उपयोग करना चाहिए। ओशो के अनुसार आप खुद को महसूस या महत्वपूर्ण महसूस करेंगे, बल्कि इसे समाज की भलाई के लिए अगर उपयोग करते हैं तो जो व्यक्ति अपने धन की सही इस्तेमाल करते हैं वो सच्चे अर्थ में धन्य होते हैं। धन का सही उपयोग मानव की सेवा और उच्च उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। ओशो ने धन और योग के संबंध में भी कई विचार व्यक्त किए। वे कहते हैं कि योग केवल मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए नहीं बल्कि यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी सही ऊर्जा का एक लक्ष्य की ओर केंद्रित कर सकते हैं, और यह हमारी ऊर्जा एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होती है। यह हमें जीवन में
समृद्धि, धन भी लेकर आती है। ओशो के अनुसार योग और साधन से हमें अपने संतुलित आंतरिक को बनाए रखते हुए बाहरी संसार में एक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ओशो के सलाह से यह स्पष्ट होता है कि धन बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा। यदि हम अपने काम को प्रेम से करें, अपने भीतर संतुलन बनाए रखें और धन की सही दिशा में लगाएं, वह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। ओशो का संदेश था कि धन का पीछा मत करो, बल्कि अपने उद्देश्य और सत्य का पालन करो और धन खुद तुम्हारे पास आएगा। आशा है कि आज यह सेशन आपको प्रेरित करेगा और आप अपनी जीवन यात्रा में धन के साथ संतुलन बनाए रखें। तो अब अपने मन में कोई सवाल हो तो ओशो की बातों की शब्दों को विचार कीजिए और कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जो धन के लिए पीछे आज पड़े हुए हैं, उनको लगता है धन ही सब कुछ है, उनको समझ में आ सके। क्योंकि धन हर चीज नहीं है, इंसानियत भी बहुत चीजें हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को इंस्पायर स्टोरी हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो आपको मिल सके। साथ ही मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं लाइव सेशन रात्रि 9 बजे आता हूँ। आप मेरे से जुड़िए डेली एक नई कहानी, नई ऊर्जा, नई इंस्पायर का स्टोरी के साथ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी सोच को अच्छे दिशा में लगाइए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ, फिर मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, डेली शाम 6 बजे, रात 9 बजे। धन्यवाद।